अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ अपनी ड्यूटी पूरी करते हुए बर वक्त आपको वीडियो देने के लिए। और मैं एक बात आपको रियलाइज़ करवाना चाहता हूँ लिब्राज, आपके अंदर जो नेचुरल एबिलिटीज़ हैं, जो बैलेंसिंग स्किल्स हैं, जो फितरी इलास्टिक है, उसके एतबार से मैं बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर ये डिक्लेयर करता हूँ कि आप साल के बहुत अच्छे दौर से गुज़र रहे हैं। इस दौर का आगाज़ 20 जनवरी को हुआ है, जब सूरज आपके यहाँ 5वें घर में आ चुका हुआ है। 5th हाउस उसका ज़ाती घर है। एंड सूरज जब भी 5वें घर में आता है, मेजर रीडेबल विजिबल चेंजेस लाता है। और चेंजेस का ज़्यादातर ताल्लुक आपके यहाँ माइंड एबिलिटीज़ से होता है। मैनेजमेंट स्किल्स, सक्सेसेस, डोमिनेटिंग एबिलिटीज़, हस्बे तवक्को कामयाबियाँ और तवक्को से कुछ बढ़कर रिवॉर्ड्स मिलने के चांस बन जाते। 20 तारीख को ये आपके 5वें घर में आ चुका। इसकी वजह से आप तालीमी सरगर्मियों में जो स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने अभी अपनी काबिलियत को बढ़ाना है, उसके लिए सन की 5वें घर की पोजीशन बहुत अच्छी। जो बिजनेसमैन लिब्राज हैं, उसमें सूरज के 5वें घर में आने की वजह से डील्स का बनता हुआ देख रहा हूँ। तिजारत पेशा लिब्राज जो ट्रेडिंग से रिलेटेड हैं, उनकी कामयाबी तवक्कुआत से बढ़कर होगी। उनकी मीटिंग्स बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगी। सूरज के 5वें घर में होने की वजह से फर्टिलिटीज़ में भी इजाफा होता है। जरखेज़ी औलाद की चांस बढ़ जाते। सूरज के 5वें घर में आने की वजह से तमाम वो नेगेटिविटीज़ जो सोलर सिस्टम की वजह से आपके मामलात की रुकावट की वजह बनती है, वो रिज़ॉल्व हो जाती हैं। जैसे सम टाइम लोग फील करते हैं कि हमारे ऊपर कोई रुकावट है, तो सूरज जब भी 5वें घर में आता है, उन रुकावटों का मोस्टली ख़ात्मा हो जाता है। एंड आपकी ज़ाती नौयत की स्टबननेस, ये जो आप उलझे उलझे से रहते हैं, बात बदल नहीं पाते, आपके अंदर एक ऐसा ठहराव सा पैदा हो जाता है कि आपकी ज़िद तसव्वुर से ज़्यादा बढ़ जाती है, डिज़ीज़ लेवल पर आ जाती है, वो सूरज के 5वें घर में आने से रिजॉल्व हो जाती है। जब भी सूरज 5वें घर में आए, 3 फ़ायदे बेसिक हैं। सन इज़ अ सोर्स ऑफ लाइट, सो आपको नए रास्ते दिखेंगे। सन इज़ अ सोर्स ऑफ हीट, आपके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा पैदा होगा। सन इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी, आपके अंदर उन प्लान्स को फुलफ़िल करने की ताकत पैदा होगी जो इस सीज़न में प्रोड्यूस होंगे। फिर बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई लिब्राज। अगर सूरज 5वें घर में अकेला होता तो ये सारे फ़वाइद जो मैंने गिनवाए हैं सिर्फ इतने ही मिलते, लेकिन यहाँ तो मरकरी भी उसी 5th हाउस में है। दैट मीन्स मरकरी इज़ योर माइंड, मरकरी इज़ योर टारगेट्स, मरकरी इज़ योर कम्युनिकेशन, मरकरी इज़ योर पब्लिक इमेज, मरकरी इज़ योर फेस वैल्यू, मरकरी इज़ योर लर्निंग कैपेसिटी, मरकरी इज़ योर जजमेंट्स, योर डॉक्यूमेंट्स। और अकेला वो थोड़ा सा नॉमिनल सा फ़ायदा देता है 30-35 दिन का, बट जब सूरज के साथ मर्ज होता है तो एडवांटेजेस एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हो जाते हैं। अब जो बात टेक्निकल साइड की है, वो ये बयान करने की कि सूरज अब पूरा साल, ये अपनी इस रोटेशन के बाद, मतलब ये अब 2nd वीक चल रहा है और सूरज 4 वीक के लिए 5वें घर में आता है। इस साल फिर ये दोबारा नहीं आएगा। अगर आ भी गया लास्ट मंथ में जाकर 11 महीनों के बाद, क्योंकि जनवरी में ही आपके 5th हाउस में आ गया, तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि 12 मंथ इसी साल पूरे हो जाएंगे, तो वो आखिर में मे भी आ जाए, लेकिन मरकरी इधर नहीं होगा। सो दिस इज़ अ आइडियल सिचुएशन, मरकरी प्लस सन। हायर एजुकेशन का कोई भी एफ़र्ट करना है, जो इम्तिहानात में स्टूडेंट्स बारहा कोशिश के बावजूद क्लियर नहीं हो पा रहे थे, दिस इज़ अ राइट टाइम कि आप उनके लिए एफ़र्ट्स कर लें। अच्छा, एक अजीब खबर सुनाता हूँ, ये दैट इज़ माई रिसर्च, ओके, ये किताबी बातें नहीं हैं। ह्यूमन नेचर में अकल की वो इस्तेमाल जो कि अमूमी तौर पर हम नहीं करते, सूरज के 5वें घर में आने की वजह से हम लोग डीप थिंकर हो जाते, राज जज करने लग जाते, लोगों के राज, मामलात के राज, सिस्टम के राज हमें पता लगने लग जाते। तो सिचुएशन बहुत अच्छी बनी हुई है लिब्राज। अगर आप इस चीज़ को इंजॉय करेंगे, इस चीज़ को समझेंगे, तो बड़े फ़ायदे लेंगे। अदरवाइज़ छोटे प्लैनेट्स में वीनस की पोजीशन इस वक्त, वीनस इज़ योर रूलिंग, एज़ यू नो, वीनस इज़ इन 6th हाउस। यहाँ ये बहुत अच्छा नहीं होता, 5वें घर में बहुत अच्छा था, लेकिन 5वें घर के बोए हुए बीज
की हुई कमिटमेंट्स, ब्यूटी लविंग नेचर, 6th हाउस में भी उसका मोमेंटम बरकरार रहेगा। और आर्ट लवर्स लिब्रा जो आर्ट को पसंद करते हैं, आइडियाज़ को पसंद करते हैं, उनके लिए ये 6th हाउस में भी आर्ट का फ्यूल प्रोड्यूस करता रहेगा। मार्स की पोजीशन आपके यहाँ 3rd हाउस की है एंड मार्स इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जीज, सम टाइप ऑफ शॉर्टकट्स, सम टाइप ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज़। और 3rd हाउस में आपकी ज़ात से अजीज़ व अकारब को फ़वाइद होंगे और अजीज़ व अकारब की तरफ से आपको फ़वाइद होंगे। 3rd हाउस में मार्स अच्छा खासा मुस्बत होता है। पहले 2 घरों में अच्छा होता है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट 2 हाउसेज 3rd हाउस में बहुत अच्छा होता है। और 3rd हाउस में अगर मार्स हो तो हिजरत की इत्तलात भी मुयस्सर आने लग जाती हैं, ट्रैवल करने का मौका मिलता है। ऑल टाइप ऑफ ट्रैवल्स, चाहे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो सैर व सियाहत पॉइंट ऑफ व्यू से हो। पोजीशन ऑफ सैटर्न एंड पोजीशन ऑफ जुपिटर दोनों चौथे घर की हैं। अभी तो ये ऐसे ही चलेंगी जैसे पिछले कुछ महीनों से चलती आ रही हैं, स्पेशली दिसंबर से। मार्च में इनमें जाके तब्दीली आएगी। अभी तो आपको ऐसे ही बर्दाश्त करना होगा, या तो बर्दाश्त करना होगा या तो कवर करना होगा। अगर कवर करना चाहें लिब्रास तो आपको बहुत उम्दा रिजल्ट्स देगा ब्लू टोपास, येलो सफ़ायर, ब्लू सफ़ायर, रूबी, पर्ल्स, ओपल। इतने स्टोन्स हैं, लिस्ट ऑफ स्टोन्स हैं जो आपको रास आते हैं, बिकॉज कि आपकी बैलेंसिंग नेचर, आपका तो साइन स्टार साइन ही एक तराजू है, आप में बैलेंस एबिलिटी बहुत ज़्यादा। सो आपको कई स्टोन्स रास आ जाएंगे, कई स्टोन्स की रेडिएशंस रास आ जाएंगी। बट वज़न की आपको कंपल्शन है कि आपको 8 कैरेट से ज़्यादा ही पहनना है। अगर आपने ये स्टोन्स पहने और साथ में सूरह शम्स पढ़ी दिन में और सूरह यासीन की 2nd लास्ट आयत आपने मगरिब के बाद 13 दफ़ा कंसीडर की। सूरह यासीन की 2nd लास्ट आयत वो है जिसमें कुन फ़यकून आता है, इन्नमा अम्रुहु इज़ा इरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकून। अगर इसे 13 दफ़ा पढ़ा जाए और सूरह शम्स दिन में पढ़ी जाए तो इसके कम्बिनेशन से बहुत खैर और बरकत मिलती है। जिन मामलात में आपका ज़ोर नहीं चल रहा होता, आपकी दस्तरस से बाहर हो रहे होते हैं, वो इन दो रेमेडीज़ के मिलाने से, स्टोन थेरेपी, सूरह शम्स एंड सूरह यासीन 2nd लास्ट आयत, इस कम्बिनेशन से वो मामलात हल होने लगते हैं, सॉल्यूशंस मिलने लगते हैं, प्रोडक्टिव एलिमेंट्स बढ़ जाते हैं, रेजिस्टेंसेस एंड नेगेटिविटीज़ कम हो जाती हैं। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी लिब्राज। उम्मीद करता हूँ मेरी इस कोशिश से आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा, आपको वक्त के बिहेवियर को समझने में मदद मिली होगी। एज अ प्रोफेशनल मैंने भरपूर अंदाज से कोशिश करी कि जो कुछ मैंने 17 साल में सीखा है वो आपकी खिदमत में पेश कर सकूं। और मेरी दरख्वास्त हमेशा की तरह आपके सामने यही रहेगी कि अगर मेरी ये कोशिशें, मेरा ये कुछ इल्म आपके काम आ रहा हो, आपकी नॉलेज में इजाफ़ा कर रहा हो, आपके गम को दूर करने में कुछ मददगार बन रहा हो, आपकी खुशियों को बढ़ाने में, आपकी कामयाबियों के हसूल में कोई आपको सपोर्ट कर रहा हो, तो मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं न सिर्फ़ इस दुनिया के लिए हमारे लिए बहुत कीमती सरमाया है, बल्कि आखिरत की भी सबसे कीमती चीज़ है। लिब्रा, 20 जनवरी के बाद तमाम स्टार जो पिछले ग्रहणों के प्रॉब्लम में थे 26 जनवरी वाला सूरज ग्रहण और 10 जनवरी वाला चांद ग्रहण, वो निकल चुके हैं और पोजीशन ऑफ प्लैनेट सूरज की सपोर्ट की वजह से इस्तेहकाम में जा रही है। सो इस वक्त आपकी कंप्लेंट्स नहीं बनती कि वक्त हमें ख़िज़ा का मिला हुआ है या हमें ट्रबल्स दे रहा है। आपको अब अपनी सलाहियतों को बुरुएकार लाना चाहिए, अपनी जुर्रत को और अपनी एबिलिटीज़ को यूज़ करके इस टाइम को भरपूर अंदाज से कैश करना चाहिए। और इस कैश करने में मेरी ये दी हुई मालूमात अगर कहीं काम आए तो हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपकी ज़ात पर, आपकी सिफ़ात पर, आपके मामलात पर क्या असर अगले हफ्ते होंगे प्लैनेट्स के, सब तफसील बयान करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उससे ज़रा हमारी हौसला अफजाई हो जाती है और आपकी हौसला अफजाई के साथ साथ हमारी कामयाबी का भी एक रेशो बुलंद होता जा रहा है। सो अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।